साथियों, ये बहन प्रियंका देशमुख जी आरजेडी बहुजन समर्थक जो अपनी बहन है, ये कह रही हैं कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो सकता है तो जमीनों का क्यों नहीं, और जितनी भी द्विज स्वर्ण समाज के पास जमीनें हैं सभी का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए तभी राष्ट्र का निर्माण होगा। मेरी प्यारी बहन, मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण वर्ग की जितनी भी जमीनों का राष्ट्रीयकरण भारत देश के लिए होना था सबका हो चुका, समझ रहे हैं, और वो लोग कर भी चुके और दे भी चुके। अब आवश्यकता है, अगर आप राष्ट्रीयकरण करवाना ही चाहती हैं तो जरूरत है ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के उन लोगों की जमीनों का राष्ट्रीयकरण करवाने की आवश्यकता है जो विधायक, सांसद, मंत्री, सीएम, पीएम, बड़े बड़े अधिकारी रहे जिनके पास हजारों एकड़ों जमीनें हैं। समझ नहीं, अगर आपको शौक ही है तो आप इनका करवाइए। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्वर्ण वर्ग को दीजिए, 1 फुट भी जमीन नहीं दीजिए स्वर्ण वर्ग को, ओबीसी वालों की ओबीसी वालों को और एससी एसटी वर्ग वालों की एससी एसटी वर्ग वालों को, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसे ये लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। और साथियों, जिस हिसाब से निजीकरण हो रहा है आजकल की सरकारों में, अगर उस हिसाब से जमीनों का भी निजीकरण हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और साथियों, इस बहन की निरंतर असभ्यता, जितना कहें इस असभ्यता के बारे में उतना कम, समझ रहे। अभी मोहन भागवत जी ने बोला कि अगर आरक्षण की आवश्यकता पड़ी तो हम 200 साल तक आरक्षण को जारी रखेंगे, समझ रहे, कहने का मतलब कि आरक्षण का समर्थन किया। लेकिन इस बहन की व्यक्तिगत और मानसिक कुंठा स्वर्ण वर्ग के प्रति, सामान्य वर्ग के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति इतनी है कि मतलब अगर कोई अच्छा भी बोले ना तो भी नफरत हो। ये इतना असभ्य बोल रही हैं, सुन रे भागवत, तेरा बाप आरक्षण लाया था क्या, समझ रहे, औकात में रह के बोल, बहुजनों का हक है ये आरक्षण, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं। तो चूंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आरक्षण भारत देश में है तो आरक्षण सिर्फ बहुजनों का नहीं, आरक्षण सभी का हक है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो बहुजन हो, चाहे ओबीसी, एससी एसटी वर्ग, चाहे वो अल्पसंख्यक, समझ रहे। अकेले एक ही वर्ग को आरक्षण नहीं मिल रहा, इसलिए भड़क मत जाया करो और ये अपनी मानसिक कुंठा मत बता दिया करो लोगों को, इससे कुछ नहीं होने वाला। मेरी प्यारी बहन, आप भटकी हुई हैं, वो आप समाज के युवाओं को भटका रही हैं। क्योंकि मेरा तो काम है साथियों भटके हुए लोगों को सही राह पर लाना, इसीलिए मैं तो यही कहूँगा साथियों कि समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी ना बने, बिल्कुल।